good people die, Angie. जय श्री राम। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में लगभग 100 दिवाली देखते थे, यानी कि लगभग 100 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी बहुत अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वो और भी कम उम्र तक इस दुनिया में रहते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, और क्यों दूसरों का भला करने वाले लोग, अच्छे लोग, बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा समाज में कि यार बहुत अच्छा इंसान था, बहुत भला इंसान था, इतनी जल्दी मृत्यु हो गई। और ठीक इसका उल्टा भी सुना होगा, कई बार कोसते हैं एक दूसरे को लोग, क्या इतना दुष्ट लोग है, इतना दुष्ट पापी आदमी है, ये मरता क्यों नहीं। तो ये समाज में आपने कई बार सुना होगा। तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को आज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक कि ये भी तय हो जाता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्म में मृत्यु को एक बहुत ही अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है हम सब जानते हैं उसे एक ना एक दिन जाना है। मृत्यु अटल सत्य है, ठीक है। लेकिन ये जो जीवन मृत्यु का खेल है ना, ये सिर्फ भगवान के हाथों में होता है। जिसकी जितनी चाबी राम भरे उतना चले खिलौना। तो हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है। हम सभी चीज़ जो है इस दुनिया की हमारे जीवन में, वो भगवान की इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजते हैं, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। कलयुग के कुछ लक्षण भी बताए हैं शास्त्रों में कि जो बुरे और दुष्ट व्यवहार वाले लोग हैं वो अधिक वर्ष तक जिएंगे, और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर चली जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, तो यहाँ हमें जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ व्यक्ति के साथ जाती हैं इस संसार को छोड़ते हुए। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है स्मृति, और तीसरी होती है जागृति। हमें कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भले लोग जो हैं या हमारे परिजन कि भाई वो तो बहुत भले थे, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया, उन्हें तो अच्छे कामों के बदले ज़्यादा जीना चाहिए था। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और इस बारे में बात करते हैं। समझते हैं पहले कि ऐसा क्यों होता है। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता को श्राप देते थे, उन पर क्रोधित होते थे, तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक में यानी मृत्यु लोक में जन्म देने का श्राप देते थे, ठीक है। तो ये जो मृत्यु लोक है ये दूसरे लोकों की तुलना में बहुत भयानक और दुखदायक जगह है, जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। और सजा मिलने पर वो देवता वगैरह बहुत परेशान हो जाते थे, वो गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ करें, हमारी जो है सज़ा कम करें। ये मृत्यु लोक जो है समस्त ब्रह्मांड में बहुत अच्छी जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी बुरी भी जगह नहीं है। इसको कर्म भूमि है, कर्म भूमि कह सकते हैं आप इसको, गीता जी में कहा है कर्म भूमि है ये। तो कर्मों के हिसाब से आपको जो है आपकी आगे की यात्रा तय होती है। तो जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया में हम घिर जाते हैं, ये घेर लेती है हमें। तो हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है, हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना नहीं चाहते, और हमारा कोई साथी या जब कोई परिजन इस लोक को छोड़कर जाता है तो हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहाँ जाती है, और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के हिसाब चुकाना पड़ता है, और यही कारण है कि उसकी उम्र लंबी होती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वाले को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना होता है, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना होता है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाएं,
क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे गिर जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में जीवन जीते हुए दुखों को झेलना पड़ता है। जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले कर्म करते हैं, वह जीवात्मा बहुत जल्दी शुद्धता को प्राप्त कर लेता है और कुछ ही जन्मों के बाद ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखते हैं ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे कर्म किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की आत्माओं को ज़्यादा देर तक सहन करना पड़ता है। उनकी यातनाएं सहनी पड़ती हैं और कई हजारों लाखों जन्मों के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। हमारी जो भी प्रियजन हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई है, वो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त हो, परम शांति को प्राप्त हो, परम आनंद को प्राप्त हो। ये जो जन्म और मृत्यु का रहस्य है, ये कुछ ज़्यादा ही गहरा है। इसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते और उनके लिए भी ये ज्ञान दुर्लभ होता है। इसलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदत, अपने धर्म, अपने तपस्या में लगें, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हमारा मकसद जो है, इस चैनल का मकसद जो है, धर्म का प्रचार करना है, सात्विकता बढ़ाना है और जितना भी परमार्थ का मार्ग है उसमें आगे बढ़ना है। इसलिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जय श्री राम।